कि लोग आजकल गुंडे, बदमाश, चिल्लाने वाले को फालतू में पसंद नहीं करते। और अगर 3 राज्यों में हमारी सरकार थी, ओपीएस लागू होगी है भाई साहब, जनता को समझ लेना चाहिए कि हरियाणा में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। जिस प्रकार का माहौल है हरियाणा का, मेरे को तो ये लगता है कि आंकड़ा 70 का भी पार हो सकता है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि हर व्यक्ति से पूछ लो, कोई भी, चाहे बाल बनाने वाला, कोई जूते बनाने वाला मेरा भाई है, उससे पूछ लो, वो कहेंगे कांग्रेस आ रही है भाई। और अगर डब वाली का पूछ लो तो वो कह रहे हैं अमित शाह बड़े फर्क से चुनाव जीत रहा है। क्योंकि आज जो लोग हैं ना, नौजवान साथी, बहुत पढ़े लिखे हैं, हर बंदा टीवी देखता है, कार्रवाई देखता है। बेस्ट विधायक का जिस प्रकार से अमित को अवार्ड मिला, जिस प्रकार से विधानसभा में अपनी बात रखी इस व्यक्ति ने, डबवाली की, क्या कर सकता है व्यक्ति खड़ा होकर ऑपोजिशन में बोल सकता है, लड़ाई लड़ सकता है। दूसरा क्या सकता है, किसी के साथ अन्याय ना होने दे, वो नहीं होने दिया। ईमानदारी से परिवार काम करे, वो किया। किसी के साथ किसी का प्लॉट नहीं दबाया, किसी का कुछ धक्का नहीं किया, किसी को, मेरे को लगता कि दोनों बाप बेटे हमारे अंकल डॉक्टर केवी सिंह जी और अमित जी कभी किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोले। नेता तमीजदार होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए, अक्लमंद और पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे को लगता कि लोग आजकल गुंडे, बदमाश, चिल्लाने वाले को फालतू में पसंद नहीं करते और लोगों को चाहते हैं कि इस तरीके का रोल मॉडल हो जो हमारा अच्छे तरीके से हमारी बात हरियाणा की विधानसभा में रख सके। दूसरी बात, लीडर ऐसा होना चाहिए कि सरकार आए तो लड़ के इधर उधर ना कर दे। शैलजा जी के साथ पारिवारिक संबंध, हुड्डा जी के साथ पारिवारिक संबंध, मेरे को लगता कि सब चीज़ों को माप तोल के अमित शाह रख सकते हैं। और एक आईक्यू लेवल भी होना चाहिए। खाली एमएलए तो कभी बनना बहुत आसान है भाई, मंत्री बनना भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना और अपने लोगों को खुश रखना और डेवलपमेंट के कार्य, मैं बहुत सारे एमएलए देखता हूँ जिनको समझ ही नहीं आती हमने कार्य करवाना कैसे है। ऐसे नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि डब्बाली में कोई गुंडों की राजनीति या फला, मैंने ये कहा है कि आजकल लोग शरीफ व्यक्ति को पसंद करते हैं, गुंडों को, फला तू तड़क को लोग यार चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा रोल मॉडल हो जो हमारे बच्चों को भी तालीम दे सके, जो लोग जिसका नाम लेकर कुछ ना कुछ अपने बच्चों को भी समझा सकते हो। ऐसा लीडर होने चाहिए आज के। तुम मान लो कोई ऐसा गलत आदमी चुना जाए और लोग कहें यार क्या हो गया, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी, आप देख लो ना क्या हाल है। अन्य दलों को, छोटे छोटे दलों को डाल दोगे वोट, 2000 उसको, 4000 उसको, कहीं हमारा नुकसान होगा, उससे क्या फ़ायदा। और फिर आपने वोट नहीं जब डाली होगी तो कैसे आओगे अमित शाह के पास, फिर बंदा डरता रहता है। मैं पूरे पंजाबी भाइयों को कहना चाहूँगा कि तकड़े होकर मजबूती से आप लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी अपना विकास कराएगी। और ख़ास करके अगर किसी को भी परेशानी आएगी, अमित शाह मेरा छोटा भाई है, हम और मेरी भी हुड्डा साहब जी से बहुत अच्छी है, मेरी भी मैडम शैलजा जी से बहुत अच्छी है। अगर किसी का कोई काम रह जाएगा ना तो वो हम भी कराएंगे। विधायक अगर अमित शाह बन जाते हैं तो आप सिफारिश करेंगे? अरे विधायक नहीं बनेगा ये मंत्री मैं नहीं करूंगा। ये मैंने बोल तो दिया, शैलजा जी का खास है भाई, ये हुड्डा जी का खास है, दपिंदर जी का खास है। और आपको बताऊं, जब मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था और ये प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था, अमित शाह को स्वयं राहुल गांधी जानते हैं मेरे कहने वेने से। हाँ, मैं तो इसकी ऑलरेडी जो गाड़ी है वो पटड़ी पे है, मैं तो पीछे से थोड़ा सा ये, हाँ, तो मेरा 5-10%, बाकी तो भगवान की कृपा है उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू। मैनिफेस्टो के साथ जो गारंटी कांग्रेस लेकर के आई है उसको कैसे देखते हैं भाई? मेरे को तो एक 6000 वाली गारंटी एक तो पता है, एमएसपी की घोषणा कर दी। एमएसपी की घोषणा तो सुनिए, एमएसपी की घोषणा तो हमारे लीडर ने कर दी, पार्लियामेंट में कर दी। इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए? उन्होंने कहा है कि इसी पार्लियामेंट में लागू करूंगा। ओपीएस की जो गारंटी है, मेरे को वैसे तो नहीं पता था क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में अपना दिया है, लेकिन ओपीएस की गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू कर दी, हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, लागू कर दी।
छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, लागू करी। अगर 3 राज्यों में हमारी सरकार थी, ओपीएस लागू होगी है भाई साहब। जनता को समझ लेना चाहिए कि हरियाणा में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। मैं तो तर्क पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं क्योंकि गारंटी तो मैनिफेस्टो दिया है, सरकार लोगों ने बनाया, लेकिन मैं आपको तर्क के साथ बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं होगी बताओ।